नमस्कार। उत्तराखंड हिम तरंग के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों की परंपराएं, रहन सहन, मूलभूत समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं। हमारी कोशिश होती है कि यहाँ की मूलभूत समस्याओं का जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की मदद से उनका समाधान हो पाए। तो तैयार हो जाइए, हम आज आपको ले चलते हैं चमोली जिले के विकासखंड नारायणबगड़ के सुदूरवर्ती गांव मरोड़ा में। प्रकृति की खूबसूरत वादियों के बीच बसा हुआ गांव में मोटे अनाज और संतरे प्रचुर मात्रा में उत्पादित होते हैं, लेकिन आज भी दूरस्थ क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पलायन काफी कम है। लोग आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो सीधे मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से, क्या उनकी समस्याएं हैं। चंद्रपाल जी, मरोड़ा गांव की मुख्य समस्याएं क्या हैं? बस समस्या तो फिलहाल सब ठीक ही हैं। रोड पे थोड़ा खड़न जमार, अगर ये है कितने किलोमीटर कजहली थी 3 किलोमीटर अगर इस पे थोड़ा डामरीकरण हो जाए बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी तो समस्या ही फिलहाल लगभग ठीक ही है। प्रधान जी का कार्यकाल कैसा है? प्रधान जी का कार्यकाल भी ठीक ही रहा, वो सब लोगों के लिए बढ़िया रहा। काम वगैरह जो भी है अच्छे काम हुए, घर वगैरह अच्छा काम हुआ, घर का निर्माण हुआ, बढ़िया हुआ, पहले से अति उत्तम रहा। आप लोगों को रोजगार मिला है? रोजगार भी मिल ही रहा है सबके लिए, जो भी बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार भी मिल ही रहा है। हाँ, मरोड़ा गांव में बंदर आते हैं? बंदर तो गांव के बीच नहीं आते हैं, लेकिन साइड तो आते ही हैं। जो साइड हैं गांव इधर उधर क्लोज है गांव, इसीलिए भी गांव के बीच में नहीं घुसते हैं। अच्छा, फिर जैसे कि थोड़ा दूर जैसे मकान थोड़ा जो साइड है वहाँ पर आते हैं। जंगली जानवरों का भय? जंगली जानवर तो आते हैं, जैसे सुंगर वगैरह ये तो आते हैं। फसल को नुकसान पहुँचाते हैं? नुकसान तो पहुँचाते ही हैं। ठीक। अच्छा, फसलें कैसी हो जाती है मरोड़ा गांव में? फसल तो फिलहाल ठीक ही होती है, वो तो बरसात पे निर्भर है। जैसे बारिश का मौसम, बारिश रहेगी उस हिसाब से अपने खाने के लिए पूरे हो जाते हैं? बेचते भी हैं? बेचते तो नहीं है, बस अपने लिए हो जाता है, वही बहुत है। आज से 5 वर्ष पूर्व हम जब इस गांव में पहुंचे थे तो यहाँ की समस्याएं बड़ी जटिल थी। यहाँ तक पहुंचने के लिए मिंगदरे से गढ़कोट तक का जो मोटर मार्ग था बड़ा जर्जर स्थिति में और काफी स्थिति खराब थी। वहीं गांव में न तो आंगनवाड़ी केंद्र था, कई ऐसे परिवार थे जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था। वहीं लगातार उस समय नवनिर्वाचित प्रधान करण सिंह यहाँ पर चुने गए थे और हमने उस समय गांव की समस्याओं और वे किस तरह इसका निराकरण करेंगे उसके बारे में पूछा था। तो सीधे उस समय की बातचीत को लेकर दोस्तों, फिर हम पहुंचे एक नए गांव में, रोड से 10 किलोमीटर दूर मरोड़ा गांव में। यहाँ की समस्याओं को लेकर के हम सीधे यहाँ के ग्रामीणों से मिलते हैं। यहाँ की मुख्य समस्याओं में सड़क, बिजली, आंगनवाड़ी केंद्र, और सीधे मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों। गाँव की समस्या, पंचायत भवन की समस्या हमारे पास आज दिन में मतलब कोई अगर कर्मचारी या कोई अधिकारी आता है तो बैठने के लिए हमारे पास पंचायत घर नहीं है। जो भी था वो देवी आपदा में डैमेज हो चुका है। इसके अलावा विगत 2 वर्ष से बन रही PMGSY सड़क इतनी दयनीय स्थिति में है कि उसमें पैदल चलना भी दूभर है। कई बार संबंधित अधिकारियों से फोन पे बातचीत की है, लेकिन वो हमारी समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। और मतलब जो रोजगार पर है उसके पैसे हमको नहीं मिले हैं। कितने अभी मतलब 2015 से नहीं मिले। पास घर नहीं है रहने के लिए, मेरे सास ससुर गाय भैंसों के साथ रहते, और कोई हमारे जेठे जी परिवार के रहने के लिए घर नहीं है। आज 5 सालों बाद जहां गांव में पंचायत घर बन चुका है, वहीं मंजू देवी जिनके पास मकान नहीं था आज आवास योजना के तहत मकान है। वहीं कई क्षेत्र ऐसे थे जिन तोकों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था, वहां विद्युतीकरण हो चुका है। जो मनरेगा का पैसा है वो प्रॉपर रूप से ग्रामीणों को मिल पा रहा है और गांव में हुए कार्यों से ग्रामीण काफी संतुष्ट नजर आते हैं। मिलते हैं सीधे गांव के बुजुर्गों से, क्या उनकी राय है, क्या उनके विचार हैं। मेरा नाम श्री मोहन सिंह बिष्ट, ब्रिकेटर में भंडारी बोलते वैसे। ठीक है, ये मकान कितना पुराना है? ये मकान सर, इस मकान को हो गए 1953 का है। 1953 का? 53 इसे लगा 72 ईयर्स साल हो गए सर। अच्छा, आपको ध्यान है कि ये कैसे बना था? कौन मिस्त्री थे उस समय? ये तो सर उस टाइम तो मैं पैदा ही नहीं हुआ होगा सर।
ठीक, ये आपके पिताजी ने ये बनाया? मेरे पिताजी ने बनाया है। ठीक, वो प्रधान थे? वो प्रधान थे मेरे तो 5-6 गाँव का। कौन कौन से गांव थे ये उसमें? तो मरोड़ा, गढ़कोट, नौगांव, कौसोला और स्योटा, गढ़नी और ये इतने नौगांव ग्राम सभा हमारे नौगांव मरोड़ा के नाम से थे। क्या नाम था? श्री बच्चन सिंह, स्वर्गीय श्री बच्चन सिंह। अच्छा, उनके कार्यकाल के दौरान ये मकान बने उनके कार्य के उनसे पहले ही बना दिया था, हमसे पैदा होते ही। मतलब लगा हमारा 65 का है तो लगा लो तुम 8 साल 9 साल पहले की बात है। उस समय ये मकान या ये खोलियां तब बनती थी जो संपन्न लोग थे? उस टाइम जो था एकता थी और ये गांव में भी कोई कार्य होता था तो सारे गांव के, अगर ये तो जब सॉन्ग होते ना गांव में, बिल्कुल हाँ। वो जोत के लाते थे ऊपर जंगल से, हाँ। तो खुदाई तो घर ही में होता था, इसको कई महीने लग जाते खुदाई करने में, बनाने में। बिल्कुल। तब जाके 2-3 साल नहीं तो 5-6 महीने लगते इसको बनाने में। बिल्कुल। ये कलाकारी दिखाने में। ये अब तो कोई बना भी नहीं सके, अब तो ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। बिल्कुल। बनाने को अब ऐसे तो बना नहीं सकेंगे हाथ से, कोई भी नहीं कर सकेगा उसको। बिल्कुल। उस टाइम हथौड़ी, छेड़ी वगैरह से बनाते थे लोग, बांसुरी से। बिल्कुल। और उस टाइम रेती रूता का मेघ होता, उस टाइम कितने साल की बात, 8 साल की पुरानी बात है, 72 साल की बात है। बिल्कुल। 72 साल पुरानी बात है। उस समय की जो कलाकारी है, उस टाइम के कलाकारी सर, आज की डेट में ऐसा बहुत कम दिखता ही नहीं है इस तरह का। है सर, पर तो कोई हाथ की सफाई नहीं है, एक तो सीखा नहीं है लोग। जो ऑटोमेटिक आ गए आजकल सिस्टम, बिल्कुल मेहनत करना कोई नहीं जान रहा। क्योंकि आगे यहाँ जो बाजार में मार्केट में आया, देखा गया भाई सामान ऐसा, उसको लेके घर में सजा दिया, बना दिया। बिल्कुल। कोई कलाकारी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है। अब मिस्त्री भी तो नहीं है सर, मिस्त्री कहाँ है जो बनना, जो पहले के हैं। अगर कोई सीखना चाहता था तो सीखते, पर चॉइस नहीं थी ना। बिल्कुल। आपकी जनरेशन को कोई चॉइस ही नहीं। बिल्कुल। कलाकारी खत्म होगी तो बाहरी के तो आएंगे सर। बिल्कुल। जब हमने खुद सीखा नहीं है, अपने माँ बाप से शिक्षा नहीं सीखी, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, जब हम गाइडलाइन से नहीं करेंगे उनके साथ में, तो कहाँ से सीखेंगे सर। बहुत अंदर है पहले मरोड़ा गांव में, अब के उसमें बहुत अंदर है। जैसे जैसे समय चल रहा वैसे वैसे बदलाव हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। बदलाव हो रहा, सब चीज हो रहा। देख सकते अब पहले तो लोग झोपड़े में रहते थे पुराना में, उसी में गुजारा करते थे। बिल्कुल। पहनावा भी नॉर्मली था, खान पान भी अपना घर का था। अब तो ये बीमारियां दुनिया भर के, और ये मार्केट के है कि नहीं, ये सारे सब्जी तुम्हारा तेल तूल सब ये लोकल चल रहा है। घर में पहले बाजार तो जानते नहीं कैसा होता भाई बाजार, और कोई पहले तो लोग डरते थे कि गाड़ियां कैसे जाएं, वहां तो दब जाएंगे। बिल्कुल। साल में जाते थे लोग, 6 महीने में जाते थे बाजार में। जब मेन चीज के जैसे चावल का भी चावल नहीं हो तो चले गए बाजार से, ये तो अपना ये चुलाई देना है, बेचना है, तो सीधे गुड़ नमक उसे डलियां आती थी नमक की पहले, अब थैली तो अब चल रही है। पहले के अनाज में अब के अनाज में अंतर, अब कितना अनाज हो जाता है पहले के? अब तो सर देखो नए जनरेशन तो मेहनत नहीं करे सर। लोगों ने पहले उसी खेती में बेचा भी है अनाज को, उसी खेती में बाल बच्चों को भी पढ़ाया है। बिल्कुल। अपने बच्चों को लत्ते कपड़े भी बनाए होंगे, सब चीज करा। आपके जनरेशन में तो 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए भी पूरा नहीं हो रहा खेती में। क्यों मेहनत नहीं करना, खेती तो वही है। बिल्कुल। बच्चों के लिए लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं। ना सर, बच्चों के लिए है, लड़कियां हैं। लड़के हो गए ओवरेज, लड़कियां होगी 20-21 साल की सर। और वो पहले शटल, आजकल ये फोन चल गए, स्मार्टफोन, इसी से सेटलमेंट हो रहा है। इसलिए हमारी जो परंपराएं वो भी कम हो रही है। तो शहर तो सही तो रहेगा, जब मेजोरिटी नहीं होगी तो कहाँ से होगा? क्यों सर? नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आप? नई पीढ़ी को हम ये कहते हैं सर, आजकल इस जनरेशन को देखते हुए नई पीढ़ी तो और सुधर सकती है। वैसे फोन की वजह से थोड़ा डगमगा रहे हैं ना लोग आजकल, जरा स्मार्टफोन चल गए तो लोग इसी में ज्यादातर जनरेशन इसी में बिजी है। ये स्मार्टफोन चला के इन फोनों ने सबको बर्बाद कर रहा है। लड़कियां इसलिए नहीं मिली, लेकिन फोनों से ही पहले सेटिंग हो जा रही। जो स्कूलों कॉलेज में है उनका तो अपना ही हो, वो तो माँ बापों की मानेंगे नहीं, उनका तो वो है हम तो नहीं, अपने मर्जी से करें। तो इसमें भी धोखा हो रहा है। अगर ढंग से चलना है तो उस जनरेशन को माँ बापों को बोल के चलना चाहिए। कहीं भी जाते लड़कियां हो, लड़के अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनसे कुछ सीखो,
ताकि अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपना आगे के लिए कुछ कर सकते हैं। माँ बाप जो बोलेंगे गलत तो नहीं बोलेंगे कि अपने औलाद के लिए करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल। क्यों सर? खंड नारायणबगड़ का सबसे दूरस्थ गांव, और हमारे साथ हैं प्रधान करण सिंह बिष्ट जी, और सीधे उनसे मिल लेते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और जी सतीश जी, धन्यवाद। आपके हमारे गांव में पधारने पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन जी। ये विकासखंड नारायणबगड़ का मरोड़ा सबसे दूरस्थ गांव है। मरोड़ा में वहाँ की समस्याएं भी बड़ी विकट हैं, तो यहाँ की मुख्य समस्या क्या है मरोड़ा गांव की? समस्याएं तो काफी हैं। अब ग्रामीण परिवेश में काफी समस्याएं का अंबार लगा रहता है, जैसे सड़क की हुई और पानी की हुई, बिजली, अन्य कई समस्याएं हैं। रोजगार, सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की है वर्तमान समय में, जिस कारण के लोगों का पलायन भी हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे समाधान सरकार स्तर पर किया ही जा रहा है, और अभी भी हम इसी समस्याओं के समाधान में प्रयासरत है जी। विगत 5 सालों में आपके द्वारा किए गए विकास कार्य कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आपको लगता है कि ये आपकी उपलब्धियां हैं, जिनसे आप संतुष्ट हैं? जी, मैं वर्तमान में, मेरी उम्र लगभग 55 साल की हो चुकी है, और मेरा जन्म गांव में ही हुआ है। तो एक थोड़ा मानसिक और दिल में पीड़ा रहती है कि हम अगर इस गांव में जन्म लिया है तो गांव के प्रति हमारा कुछ न कुछ दायित्व बनता है। और ग्रामवासियों द्वारा मेरे को इस बार अभी जो हमारा कार्यकाल खत्म हो चुका है तो मौका दिया गया, तो मैंने अपने हिसाब से जो भी गांव की छोटी मोटी समस्याएं थी जो मेरे से बन सकती थी, उनका समाधान करने के लिए मैंने काम किया। जैसे हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं था, तो मैंने प्रयास किया कि पंचायत भवन का निर्माण हो सके। इसके अलावा पानी की भी जो सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में भी काम किया जा रहा था, तो उसमें भी अभी एक नई लाइन बिछनी है। इसके साथ साथ तो सड़क जो लगभग गांव को तो जोड़ रही थी, लेकिन थोड़ी सी छूट गई थी 1 किलोमीटर, तो वो जिला प्लान से गांव तक कट चुकी है। और उसपे अब अन्य काम, पार्टों का काम, जैसे दीवारबंदी, डामरीकरण और लोगों को मुआवजा, ये काम अभी रहना शेष रह गया है। और इसके साथ ही हमारे एक गांव से लगा हुआ तो पेटुड़ी है, उसको भी सड़क मार्ग तक जोड़ना प्राथमिकता है मेरी जी। ऐसे कौन से काम रह गए हैं जो आप सोचते हैं कि ये काम हो जाने चाहिए थे आपके कार्यकाल में, लेकिन रह गए हैं, जो आगामी जो भी जनप्रतिनिधि आए तो उसके लिए कौन सी ऐसी जो कार्य होंगे जो प्राथमिकता से करना होगा? जी, काम तो अभी, एक तो सरकार की योजनाएं समय समय पर बदलती रहती हैं, उस हिसाब से हमको भी अपना कार्य योजना चेंज करनी पड़ती है। लेकिन अभी लगभग कार्य तो लगभग हो ही रहे हैं जी। और जैसे हमारे पिछले 5 साल में मैं मनरेगा से भी एक उदाहरण देता हूं, तो लगभग मेरा लक्ष्य ये रहा कि लोगों को लगभग एक वित्तीय वर्ष में पूरा 100 दिन के रोजगार के करीब लोगों को ले जाता हूं। उसके अलावा ये वित्त के काम है, ये अन्य और उसके काम है, जैसे 15वें वित्त के, तो ये भी लगातार ही किए जा रहे हैं। जैसे प्राथमिक विद्यालय में भी कुछ कार्य अभी बच्चों के जिला पंचायत से भी सहयोग लिया गया, वहाँ पे एक क्रीड़ा केंद्र भी बना है बच्चों के लिए खेलने के लिए। साथ साथ में वहाँ पे शौचालय की भी आवश्यकता थी, तो वो मैंने अपने मत से बनवाया है। और बाकी अभी थोड़ा रास्ते हैं कहीं पे छूट रखे हैं, तो ये भी लगभग इसी 1 आध साल में लगभग बन जाएंगे, ठीक ठाक हालत में बन जाएंगे जी। वर्तमान में मरोड़ा गांव की जनसंख्या, कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर जो मुख्य रूप से रोजगार के साधन है वो क्या है? जी, वर्तमान में गांव की जनसंख्या लगभग 500 के करीब है, और इनमें अभी गांव में 80-85 परिवार निवासरत हैं। रोजगार के साधन तो यहाँ कुछ वही है, कृषि है, पशुपालन है, गांव का आजीविका। बाकी तो ये या कहीं ये युवाओं द्वारा होटल हाटलों में नौकरी करना, और सरकारी सेक्टर में तो लगभग बहुत कम हो गया है। शायद सरकार के पास भी योजना, रोजगार के अवसर कम होंगे या सरकारी नौकरियां कम होंगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे असर पड़ा है उसका। लेकिन लोग अपने अपने थोड़े बहुत एबिलिटी जो भी है तो रोजगार यापन के कर ही रहे हैं। इसमें ये सड़क जो, इसमें होटल लाइन हुए या अन्य क्षेत्र हुआ, इस पे लोग लगे हुए रोजगार, बाकी अन्य कोई रोजगार विशेष है नहीं जी। विगत 5 सालों में कार्यकाल के दौरान क्या क्या दिक्कतें आपको, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो या ग्राम स्तर पे कार्य करते हुए, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? सती जी, मेरा तो ये अंदाज है कि मैं 5 साल का हमारा निवर्तमान कार्य 27 नवंबर को 2024 को पूरा हो चुका है। लेकिन
मेरे को समस्याएं तो सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे ग्राम पंचायत की टीम, मेरे सब उपप्रधान और सदस्य और ग्रामवासी ने मेरे को पूर्ण सहयोग किया, जिसमें महिला मंगल दल हो, हमारी किशोरी दल, युवक दल, मैंने जो उनको राय रखी या जो भी बात उन्होंने मेरे से रखी तो हमने आज उसका समाधान किया। और इसके स्तर पर ब्लॉक स्तरीय टीम, जिसमें कि हमारा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी और प्रमुख साहब और हमारे पंचायत एवं ग्राम विकास के सारे कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता है कि उन्होंने भी मेरे को पूरा सहयोग दिया, मेरे को कहीं अड़चन नहीं आई। अब सरकारी योजनाओं में थोड़ा लील लथपथा हुआ है, लेकिन काम हो गया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कहीं कोई परेशानी नहीं आई जी। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान मरोड़ा, और फिर से एक नए एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे। नई गांव की समस्या को लेकर के क्या समस्या है, क्या क्या निराकरण हो सकते हैं।